Hello bachcho, so the question here is a girl is carrying a school bag of 3 kg mass on her back and moves 200 meter on a leveled road. If the value of g is 10 meter per second square, the work done by the girl against the gravitational force will be. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उसने कितना काम किया हमने ये देखना है. ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे. कॉन्सेप्ट होगा हमारा वर्क का. अब अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो वर्क होता है मेरा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है इन दोनों का. ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूं वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट हटा के कॉस थीटा लगाते हैं. ठीक है, अब देखो मान लो कि ये मेरी गर्ल है, ये गर्ल है. ठीक है, इस तरह से. अब इसने एक बैग कैरी किया अपने बैग पर, यानी ये है मेरा बैग. ये क्या है, बैग. अब देखो फोर्स इस बैग पे कहां लग रहा होगा, फोर्स होगा नीचे की तरफ, डेट इज mg, जो कि इस बैग का वेट है ना. और इतना ही अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल इसने काम भी किया होगा, फोर्स लगाया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, इतना ही फोर्स लगाया होगा गर्ल ने भी. ठीक है, मास क्या है बैग का 3 और g है 10, तो ये हो जाएगा 330 न्यूटन. ठीक है, तो फोर्स है मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड. अब गर्ल का डिस्प्लेसमेंट, गर्ल जो है वो किस तरफ मूव कर रही है, दैट वो मूव कर रही है लॉन्ग द हॉरिजॉन्टल रोड. ठीक है, इस तरफ वो हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रही है. और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 200 मीटर. कितना किया, 200 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया अलोंग द हॉरिजॉन्टल. तो अगर मैं दोनों के बीच का एंगल देखूं तो ये एंगल मेरा कितना है, दिस एंगल, ये है मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल. और ये एंगल है मेरा 90 डिग्रीज के इक्वल. अब मुझे पता है cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, so I can write that work is equal to FD cos 90 degree. FD cos 90 degree and cos 90 is 0, so work will be 0 joule. ठीक है, कितना आ गया, 0 जूल. ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए कहता है 6000, ऑप्शन बी कहता है 0.6 जूल, ऑप्शन सी इज 0 एंड ऑप्शन डी इज 6 जूल. तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.